बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास 5.1। कह रहा है स्टील वायर ऑफ लेंथ। एक स्टील वायर है हमारे पास, उसकी ओरिजिनल लेंथ जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है 2 मीटर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ओरिजिनल लेंथ, इसको हम लिखते हैं एल नॉट से, और इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है 2 मीटर। करेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया हमारे पास कितना है 2 × 10⁻⁻⁶, और यूनिट हमारे पास क्या होते हैं मीटर स्क्वायर। इस 2 मीटर वाली स्टील की वायर को खींचा गया, स्ट्रेच किया गया एक फोर्स के ज़रिए, जिस फोर्स की वैल्यू कितनी है 400 न्यूटन। यानी इस पर हम फोर्स लगाएंगे कितनी बच्चों 400 न्यूटन फोर्स लगाएंगे। इफ़ द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील वायर इज़ 2 × 10⁻11, तो हमारे पास क्या गिवन है यंग्स मॉडुलस, इसको हम कैपिटल वाई से लिखते हैं और इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एक्सटेंशन, कितना चेंज इन लेंथ में इजाफा हुआ उस वायर में, तो हम यहाँ से इसको क्या लिखेंगे एक्सटेंशन। बट ये बच्चों हमारे लिए क्या होगा चेंज इन लेंथ, ये आपने क्या करना है फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको यंग मॉडुलस का फार्मूला पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये दरअसल टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन होता है। तो बच्चों यंग मॉडुलस को हम वाई से लिखते हैं, स्ट्रेस को लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया से, और स्ट्रेन होता है हमारे पास चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। अब आप जानते हैं मेन रेशो है, इसके ऊपर भी एक रेशो है, मेन रेशो के नीचे भी एक रेशो है। तो मेन रेशो के ऊपर वाली जो रेशो होती है उसके नीचे वाली चीज़ नीचे जाके मल्टीप्लाई होती है, मेन रेशो से नीचे वाली जो रेशो होती है उसके नीचे वाली चीज़ ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है। तो ये हमारे पास कुछ आ जाएगा यंग मॉडुलस इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल नॉट ओवर क्या हो जाएगा बच्चों एरिया नीचे आ जाएगा और डेल्टा एल अपनी जगह पर रहेगा। तो डेल्टा एल को ऊपर ले जाते हैं और वाई को नीचे ले आते हैं, तो डेल्टा एल यहाँ पर आ गया, एफ मल्टीप्लाई बाय एल नॉट ओवर एरिया इंटू क्या हो जाएगा यंग मॉडुलस। तो बच्चों यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें, फोर्स है 400 न्यूटन, ओरिजिनल लेंथ है हमारे पास 2 मीटर, एरिया हमारे पास कितना है 2 × 10⁻⁻⁶, और यंग मॉडुलस हमारे पास क्या है 2 × 10⁻11। तो बच्चों जब आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय 2 डिवाइड 10⁻11। तो ये आ गया हमारे पास 2 × 10⁻³ मीटर। तो आपकी बुक ने बच्चों जो आंसर लिखा हुआ है वो हमारे पास है डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.002 मीटर। तो 2 × 10⁻³ होता है, अगर -3 को देखें तो इसका मतलब है जहाँ भी डेसिमल है उसको 3 डिजिट पीछे ले जाएंगे। तो 2 डिजिट छोड़ा 1 डिजिट हो गया, 2 ज़ीरो मैंने अपने पास लगा के इसको बुक के हिसाब से आंसर बना दिया, अदरवाइज़ ये आंसर भी आपका दुरुस्त है। नेक्स्ट बच्चों बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। वो कह रहा है स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको आप किससे लिखते हैं स्मॉल के से, और इसकी वैल्यू कितनी है 200 न्यूटन पर मीटर। तो हमारे पास इसका सलूशन होगा, सबसे पहले गिवन है स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट को के से लिखते हैं और इसकी वैल्यू कितनी है 200 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है वो एफ ओवर क्या होता है एक्स। तो यहीं से फोर्स ओवर मीटर, फोर्स पर मीटर हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा।
कह रहे स्ट्रेच बाय 0.5 मीटर, उसमें जो एक्सटेंशन आई है वो कितनी आई है बच्चों। यहाँ पर हम एक्स ही लिखेंगे इसको, हालांकि ये हमारे पास क्या है डेल्टा एक्स, तो मैं चूँकि फार्मूला बुक के हिसाब से यूज़ करूँगा तो उसमें क्या है एक्स, तो मैं इसको एक्स ही यहाँ पर लिख रहा हूँ। डेल्टा एक्स आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, या आप डेल्टा एल भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर जो फार्मूले में है वो एक्स है। लो जी, एक्स की वैल्यू है 0.5 मीटर। कह रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर जो हुई है क्रिएट, उसको फाइंड करें। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं और सिंपल सा है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ आ गया, के की वैल्यू कितनी है 200, और एक्सटेंशन हुई हमारे पास 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1/4, 100 का 1/4 कितना होता है 25, और यूनिट क्या आ जाएंगे हमारे पास जूल। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल है 5.3। कह रहे हैं अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर, ये कॉपर वायर है, ठीक है, उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो 3 मीटर है, वो उसने हमें बता दी। तो हम लिखते हैं डाटा ओरिजिनल लेंथ, इसको हम बच्चों एल नोट से लिखते हैं, और ये कितनी है 3 मीटर। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया बच्चों हमें प्रोवाइड किया गया कितना है कैपिटल ए 1×10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, एरिया भी आ गया। इस सब्जेक्टेड उस वायर की लेंथ इतनी है, उसका एरिया ए है, उस पर एक फोर्स सब्जेक्ट की गई है, फोर्स की वैल्यू कितनी है 500 न्यूटन। तो फोर्स आ गई बच्चों कैपिटल एफ 500 न्यूटन। कैलकुलेट द स्ट्रेस, आपने क्या कैलकुलेट करना है स्ट्रेस, ये फाइंड करनी है। फिर आपने बच्चों क्या फाइंड करनी है स्ट्रेन, ये फाइंड करनी है। और जबकि यंग मॉडुलस हमारे पास कितना है, यंग्स मॉडुलस कितना प्रोवाइड किया गया कॉपर वायर का, कैपिटल वाई है 1.1 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये था बच्चों हमारे पास डाटा। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं स्ट्रेस। तो बच्चों स्ट्रेस हमारे पास क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो हम फोर्स की वैल्यू कितनी देख रहे हैं 500 न्यूटन, और एरिया हमारे पास कितना था 1×10⁻⁻6, तो ये -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा, +6, और ये जो 2 ज़ीरो हैं +8 हो जाएगा, तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 5×10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो बगैर कैलकुलेटर के ही हो गया। दूसरा पार्ट हमने क्या निकालना है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन के लिए बच्चों यंग मॉडुलस दिया गया, स्ट्रेन होता है वैसे चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ तो है बट चेंज इन लेंथ नहीं है, तो इसलिए हमें यंग मॉडुलस के फार्मूले से निकालना पड़ेगा। तो यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो हम यहाँ से स्ट्रेन को ऊपर ले जाते हैं और स्ट्रेस को नीचे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा ओवर यंग मॉडुलस। तो सिग्मा हमारे पास कितना आया 5×10⁻⁻8 ओवर यंग मॉडुलस हमारे पास कितना 1.1×10⁻11। लो जी, तो स्ट्रेन का आंसर हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 0.0045। नहीं जी, कैलकुलेटर पर बच्चों अगर आप निकालते हैं तो इसका आंसर आता है 4.5×10⁻³ तो दोनों ही ठीक है, आप इसको जैसे मर्जी लिख लें। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास 5.4 न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास 5.4 न्यूमेरिकल है। कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मैस 10 kg, एक वुडन ब्लॉक है हमारे पास, उसका बच्चों मैस कितना है, तो हम लिखेंगे मैस ऑफ ब्लॉक, इसको m से लिखते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है 10 kg। डेंसिटी ऑफ
वुडन ब्लॉक इज़ फ्लोटिंग इन द वाटर। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों डेंसिटी ऑफ ब्लॉक जो कि वाटर के अंदर डिप है। तो ये डेंसिटी ऑफ यहाँ पर क्या लिख देते हैं ब्लॉक इज़ इक्वल टू कितनी है 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे कह रहा है फाइंड द बियॉन्ड फोर्स। आपने क्या फाइंड करनी है बियॉन्ड फोर्स फाइंड करनी है एफ बी। जबकि वो कह रहा है कि वाटर की डेंसिटी हमारे पास कितनी है 1000। तो हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर तो ये हमारे पास कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन बच्चों इस न्यूमेरिकल का कई तरह से सलूशन निकल रहा है, दो तीन तरह से। तो हम अगर इजी वे में जाएं तो कहता है बियॉन्ड फोर्स होती है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस। जितना ऑब्जेक्ट का वेट पानी के अंदर होगा उतनी ही वेट बियॉन्ड फोर्स उस पर क्या होगी अप्लाई होगी, या जितना ऑब्जेक्ट का वेट होगा समझ लें उतनी उस पर बियॉन्ड फोर्स लगेगी। तो यहाँ से अगर मैं वेट को बियॉन्ड फोर्स के बराबर रख दूँ तो हमें पता है वेट का फार्मूला क्या होता है mg। तो बच्चों मैस कितना है 10, जी कितना होता है 9.8। तो यही बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी बियॉन्ड फोर्स जो कि 98 न्यूटन हमारे पास होगी। कितनी होगी बच्चों बियॉन्ड फोर्स 98 न्यूटन। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल है 5.5। कह रहा है वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप। एक पाइप है हमारे पास जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। उसका डायमीटर कितना है 0.05 मीटर एट अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। और उसी जगह पर उसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द पाइप नैरोज टू डायमीटर 0.03। आगे जाके पाइप का हिस्सा नैरो हो जाता है और उसका डायमीटर है 0.03 मीटर। कह रहा वहाँ पर नैरो वाले हिस्से पर आपने क्या करना है फाइंड द वेलोसिटी एट नैरो सेक्शन। तो नैरो सेक्शन पर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वाटर फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड क्या है v2 आपने फाइंड करना है। तो इसका सलूशन क्या है और डाटा क्या है तो ज़रा देखें। सबसे पहले उसने कहा था कि डायामीटर ऑफ पाइप, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायामीटर ऑफ पाइप। इसको बच्चों मैं D1 से लिखूँगा और 0.05 मीटर इसकी वैल्यू है। और उसी जगह पर उसकी फ्लूइड की स्पीड है तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप इज़ इक्वल टू, इसको V1 कर देंगे और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड 2 ms-1। आगे कह रहा है कि पाइप नैरो हो जाता है और उसका डायमीटर 0.03। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चों डाया मीटर ऑफ नैरो सेक्शन। इसका डायमीटर बच्चों D2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू है 0.03 मीटर। फाइंड क्या करना है वेलोसिटी एट नैरो सेक्शन। तो आपने वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड निकालनी है एट नैरोस सेक्शन की। इसको हम V2 लिखेंगे और ये आपने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पर D1 V1 D2 V2 ये मुझे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरफ लेके जा रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवा देता हूँ A1 V1 A2 V2। याद रखिएगा इस A1 की जगह पर D1 भी आ सकता है, ठीक है। इस A2 की जगह पर रेडियस भी आ सकता है। यहाँ पर A2 की जगह D2 और D2 की जगह पर क्या आ सकता है रेडियस 2। अगर आपको डायमीटर और स्पीड के साथ रिलेशन दिया गया है तो इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। और अगर रेडियस में दिया गया है तो हम वेलोसिटी को रेडियस के साथ और इधर भी वेलोसिटी को रेडियस के साथ जोड़ लेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई भी फार्मूले पर न्यूमेरिकल आ सकता है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं A1 V1 बराबर होता है A2 V2। अब बच्चों मुझे एरिया तो नहीं गिवन, पाइप का अगर ये वाला हिस्सा देखा जाए तो ये वाला हिस्सा है सर्कल। जैसे कि आपको ये पाइप नज़र आ रहा है मार्कर,
इसका ये वाला जो हिस्सा आपको फेस नज़र आ रहा है ये है सर्कल, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो मैं इधर लगा दूंगा पाई आर वन का स्क्वायर V1 बराबर है पाई आर टू का स्क्वायर V2। अब पाई से पाई को काट देंगे, और आप बच्चों जानते हैं कि हमारे पास जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। तो यहाँ पर मैं रेडियस की जगह पर क्या लगाने लगा हूँ, d/2। तो ये हो जाएगा d1/2 होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर V1। वैसे ही इधर क्या हो जाएगा d2/2 होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा V2। नेक्स्ट बच्चों हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा d1/4 V1 बराबर है d2/4 V2। तो 4 से 4 गया, और आपने निकालना क्या था बच्चों V2। तो आपने d2 को उधर जाके क्या कर देना है डिवाइड, तो d1/d2, और इधर क्या हो जाएगा V1। नेक्स्ट बच्चों आप क्या करते हैं, V2 को इस तरफ लिख लेते हैं और इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो डायमीटर D1 है 0.05 का स्क्वायर, ठीक है d1/, V1 कितना है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई d2/, हमारे पास कितना है 0.03 का स्क्वायर। तो बच्चों हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे, और इसका क्या निकाल लेते हैं आंसर। तो जैसा कि कैलकुलेटर पर आप देखते जाएं 0.05 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 0.03 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 5.55 आ रहा है। तो अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो ये क्या हो जाएगा 5.6 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास फ्लूइड की स्पीड आ चुकी है 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल है 5.6। कह रहा है वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप है जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। इसका जो लार्जर एरिया वाला हिस्सा है इसको 0.1 कह रहा है आगे जाकर, कि 0.1 का जो हमारे पास स्पीड है वहाँ पर वेलोसिटी है वाटर की वो कितनी है 3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हमारे पास 0.1 के लिए डाटा दिया गया है V1, उसकी वैल्यू है 3, प्रेशर है 2000000 पास्कल। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 यानी 2×10⁵ पास्कल। इसको इस तरह से गिवन देना चाहिए था 2×10⁵ पास्कल। एट द नोज़ल, आगे जाके नोज़ल आ जाती है, मतलब थोड़ा नैरो हिस्सा आ जाता है 0.2 जिसको वो नोज़ल मान रहा है 0.2 हमारे पास ये नोज़ल। द प्रेशर डिक्रीजेज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10132 पास्कल एंड द वेलोसिटी इंक्रीजेज टू 14 मीटर पर सेकंड। एरिया कम होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ का प्रेशर कम हो गया, स्पीड क्या हो गई, ज़्यादा होगी, और एरिया भी क्या हो गया, कम हो गया। यानी हमारे पास दो प्रेशर गिवन है, वेलोसिटी इंक्रीजेज टू 14 मीटर पर सेकंड V2 और V1 भी गिवन है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द वाटर एग्जिस्टिंग इन द नोज़ल। इस नोज़ल से पानी किस स्पीड से निकल रहा है। अगेन समझ लें आपने V2 ही फाइंड करना है, V2 गिवन भी है और V2 फाइंड भी करना है। तो इसका आंसर आपको पहले ही आ चुका है जो कि हमारा 14 है, बट हम यहाँ पर दोबारा से इसको V2 को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं और डाटा इकट्ठा करते हैं कि डाटा है क्या, उसके बाद हम अपने न्यूमेरिकल को प्रोसीड करते हैं। लो जी, सबसे पहले हम 0.1 का डाटा लिखेंगे। 0.1 पर हमें सबसे पहले उसने कहा था वेलोसिटी है। लो जी, 0.1 की वेलोसिटी को मैं V1 से लिखूँगा। मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये पाइप की है ये नोज़ल की है, चूँकि मैंने 0.1 लिख दिया है तो सारा डाटा समझ लें उसी का है। तो 0.1 की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, और 0.1 का बच्चों जो प्रेशर है वो हमारे पास है P1 2000000 पास्कल, और आगे जाकर वो क्या कहता है 0.2। तो इसको हम आगे जाकर लिखेंगे 0.2 की कैलकुलेशन। 0.2 के लिए उसने आपको सबसे पहले बताया था प्रेशर के बारे में, तो हम लिखते हैं प्रेशर इतना है। 0.2 साल लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऊपर हेडिंग में मैंने बना दिया। तो ये प्रेशर हो जाएगा P2 101300 पास्कल।
वेलोसिटी इंक्रीज़ होके कितनी हो जाती है 14 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इस पॉइंट की v2 हो जाती है 14 मीटर पर सेकंड। तो आपने फाइंड क्या करना है यहाँ पर, फाइंड क्या करना है आपने यहाँ पर, आपने बच्चों फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ वाटर एग्जिटिंग द नोज़ल। मतलब आपने अगेन क्या करना है, v2 फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। तो बर्नौली इक्वेशन में 3 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है प्रेशर, एक होता है हाइट और एक होता है हमारे पास स्पीड। तो हाइट तो चूँकि सेम हो जाएगी क्योंकि हमारे पास यहाँ से सेंटर से जो हाइट है और यहाँ से जो हाइट है तकरीबन हाइट्स क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो डेट्स वाई हाइट वाला पैरामीटर नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिखते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर है P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया है, फार्मूला आ गया। अब यहाँ से आपने क्या फाइंड करना है, v2। तो हम v2 को इधर ही रखते हैं, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाते हैं। प्रेशर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस P1 माइनस P2 प्लस क्या बचा, हाफ रो V1 का स्क्वायर बराबर इधर क्या रह गया, हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर डाटा पुट कर देते हैं और इसको हम सोल्व करते हैं। P1 प्रेशर है हमारे पास ये वाला, माइनस P2 प्रेशर है हमारे पास ये वाला, प्लस हाफ डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास कितनी होती है 1000। नेक्स्ट बच्चों V1 स्क्वायर हमारे पास कितना था 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1000 और V2 स्क्वायर आपने क्या करना है फाइंड करना है। तो हम इसको साथ साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2000000 माइनस 10132 नहीं आना, यहाँ पर 0000 ही आना है। ये ज़रा देख लीजिएगा 101300 माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 98700 प्लस ये सारा मैं इकट्ठा सोल्व करूँगा 1000 का 2 पे डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा 500 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है। ये आप देख लें 500 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारे पास 4500 इज इक्वल टू इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो क्या बनेगा 500 V2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इन दोनों को आप प्लस कर देते हैं 4500 में 98700 प्लस करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 103200 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 500 V2 का स्क्वायर। 20 से काट देंगे 5 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड तो ये आंसर हो जाएगा 1032/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर। तो इसको हम डिवाइड करते हैं किससे 5 से तो V2 स्क्वायर का बच्चों आंसर कितना आ गया हमारे पास 206.4। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये हो जाएगा 206.4 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट आंसर तो ये आ जाएगा हमारे पास V2 इज इक्वल टू 14 पॉइंट कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास देख लें आंसर कितना आया 14.3। V2 हमारे पास कितना था 14 तो समझ लें कि उसके करीब करीब आंसर है और यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल है 5.6 कह रहा है टैंक फिल्ड विद वाटर हैज़ अ होल एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द सरफेस और टॉप ऑफ टैंक। यानी वो कह रहा है कि हमारे पास जो टॉप सरफेस है वाटर की या टैंक की टॉप जो पॉइंट है वहाँ से नीचे गहराई में डेप्थ में जाकर 5 मीटर नीचे जाके एक होल क्रिएट हुआ है
तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 5 मीटर। इसको h1 माइनस h2 क्यों का है, तो जब ये आर्टिकल करवाया जाता है तो उसमें बताया गया था कि ये जो टैंक की हाइट है ये बच्चों हमारे पास h1 है, और जो होल क्रिएट हुआ है वो बॉटम से किस हाइट पर हुआ है, h2 पर। तो होल के ऊपर का डिस्टेंस होगा h1 में से h2 निकाल दें तो ऊपर वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 5 मीटर। तो यहाँ पर जो हमें हाइट गिवन है, या हम यहाँ पर डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस या आप इसको हाइट कह लें, तो ये हमारे पास है h1 माइनस h2, और इसकी वैल्यू कितनी है 5 मीटर। और आपने क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द होल, इस होल से वाटर जब निकलेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी v2, ये फाइंड करनी है। तो जब ये आर्टिकल करवाया जाता है तो फार्मूले की डेरिवेशन के दौरान v1 को अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो ले लेते हैं, क्योंकि इस ये जो पानी का लेवल है ये बड़ा स्लोली नीचे आ रहा होता है, बट यहाँ पर पानी बहुत तेज़ी से आता है। तो हमने क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है एट होल, होल पर जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी v2 फाइंड करनी है बच्चों। तो v2 का फार्मूला होता है 2g h1 माइनस h2, और ऊपर क्या होता है स्क्वायर रूट। 2g की वैल्यू कितनी है 9.8, और हाइट h1 माइनस h2 कितनी है 5, ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो बच्चों 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10, 10 को 9.8 से करेंगे तो ये 98 आ जाएगा, और जब आप इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो 9.9 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट बच्चों 5.8 न्यूमेरिकल है, कह रहा है कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल रेन ड्रॉप with the radius 0.5 मिलीमीटर falling through the air। तो इसमें कुछ वैल्यूज़ मिस हैं, तो ज़रा आप देखिएगा कि ये डॉट्स जो हैं ये एयर है, तो एयर की एक डेंसिटी होगी। इसी तरह से ये रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप की भी एक डेंसिटी होगी, और ये जो रेन ड्रॉप है ये एयर के अंदर से मूव कर रहा है, एयर की कुछ विस्कोसिटी भी होगी। तो कुछ वैल्यूज़ मिस हैं तो वो मैं आपको लिखवाऊंगा इंशाल्लाह, तो इनको आपने याद रखना है। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं डाटा। सबसे पहले क्या गिवन है, रेडियस। रेडियस कितनी वैल्यू है हमारे पास 0.5 मिलीमीटर। तो बच्चों 0.5 मिली क्या होता है 10⁻³ और ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद बच्चों हमारे पास जी की वैल्यू होती है, वो तो हमें पता है 9.8। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डेंसिटी ऑफ वाटर, ये रो से आ जाएगा, और हमारे पास इसकी वैल्यू है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह से बच्चों आपने याद रखना है डेंसिटी ऑफ एयर, इसको हम ज़रा सिंबल चेंज करके सिग्मा कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वैल्यू याद रखनी है एयर के लिए डेंसिटी। उसके बाद बच्चों एयर की विस्कोसिटी होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विस्कोसिटी ऑफ एयर, जिसको ईटा से लिखते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.8 10⁻⁵ ये होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो ये था बच्चों कुछ डाटा जो मिस था, जस्ट रेडियस हमें गिवन था। हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी। वी टी से आपने इसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा ज़रा देखिएगा, वी टी इज़ इक्वल टू 2g r², रो ओवर क्या होता है 9 ईटा। अब चूंकि दो डेंसिटीज़ इन्वॉल्व हो गई हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रो माइनस सिग्मा, दोनों की डेंसिटीज़ का डिफरेंस आ जाएगा। तो जस्ट आपने क्या करना है इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। 2g की वैल्यू कितनी होगी 9.8, रेडियस हमारे पास कितना होगा 0.5 10⁻³ इसका स्क्वायर, डेंसिटी कितनी है 1000, और एयर की डेंसिटी कितनी है 1.2, और नीचे बच्चों क्या है 9, और ईटा हमारे पास कितना है 1.8 10⁻⁵। नहीं भी बच्चों जब आप इसका जवाब निकालेंगे तो 9.90
मीटर पर सेकंड इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों न्यूमेरिकल्स को पहले स्टेटमेंट समझें, फिर उसको उसका सलूशन देखें। इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल आपके लिए क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे।